नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती परीक्षा के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, तो जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आ चुका है, जिसमें आपको जीके प्लस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। हमारी ये लक्ष्य सीरीज है। लक्ष्य हमें रखना है कि अब की बार हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर करेंगे। 50 में से 50 क्वेश्चन क्लियर करने ही वाले हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो डेली हमारी क्लास होती है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रैक्टिस सेट की वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इसमें हम डेली जो टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसमें डेली हम टॉपिक कवर करेंगे। प्रत्येक टॉपिक में से डेली क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कोविड 19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम क्या है? जब कोविड 19 चल रहा था, उस टाइम भारत द्वारा बायोटेक टीके का एक निर्माण किया गया था। उस टीके का नाम क्या है? तो उस टीके का नाम था BBV 154। ये है, हो सकता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ये टीका भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया था, तो कोविड 19 के अंदर BBV 154, ये याद रखना है। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट पेपर आपको इसमें मिलने वाले हैं। डेली टेस्ट होगा आपका 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, 100 मार्क्स, मात्र 100 रुपए में। ये देख सकते हो, 4 टेस्ट हमने डाल दिए हैं। आपको पैटर्न जो है सिलेबस का इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में, दोनों में सिलेबस मिल जाएगा। अच्छी तरीके से देख लेना। और 1, 2, 3 और 4 हमने मॉडल टेस्ट डाल दिए हैं। तो जरूर ले, जिन विद्यार्थियों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, तो अब की बार बहुत ही 7500 लगभग पोस्ट आई है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। 100 क्वेश्चन के अंदर जो है अच्छे तरीके से आप जो मेंटेन करके डेली टेस्ट करोगे, तो वहां पे आप ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो आप डेली जो है वहां पे अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाओगे। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें रखा गया है 500 मेगावाट, 500 गीगावाट का। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगी। फ्री के अंदर हम क्या करेंगे, पीडीएफ जितनी भी करंट की पीडीएफ है, इसमें हम डाल देंगे फ्री में। वहां पे आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अच्छे तरीके से टेस्ट दे सकते हो। हम डेली इस टेस्ट के अंदर 35 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन करंट के डालते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो वहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 15 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हम इसमें डालते हैं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जितना भी टॉपिक है हम एक ही क्वेश्चन डालते हैं। कला संस्कृति के है, भारतीय कला संस्कृति संबंधित मैंने देखे हैं पिछली बार सारा। मैंने मॉडल पेपर देख के पिछला इसी प्रकार मैंने टेस्ट स्टार्ट की है। तो 50% जरूर ज्वाइन करें। देखिए, 100%। अगला हमने बात कर ली, तो ये गीगावाट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है, बहुत आगे है, यह किसने कहा था? तो ये जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे आपसे। तो ये आइवर जैन सिंह ने कहा था। आइवर जैन सिंह, ठीक है, इसने कहा था कि भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है। ठीक है, ये याद रखना है। गुप्तकालीन दशावर मंदिर कहाँ स्थित है? ये देखिए, गुप्त काल के द्वारा मंदिर प्रसिद्ध है, तो दशावर का मंदिर जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है देवगढ़ का। देवगढ़ का ये दशावर मंदिर याद रखना है आपको। ठीक है, ये विष्णु मंदिर है, ये भी याद रखना है दशावर का। मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? इस प्रकार के जो है मानसिक आधार पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाए हैं। तो हुमायूं का मकबरा जो है, वो पहली बार जो दोहरे गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग देखने को मिलता है हुमायूं के मकबरे में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हुमायूं का मकबरा है कहाँ पे? पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? जब पांडुलिपियों का निर्माण था उस टाइम, जो मुगल केंद्र उनका क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था किताब खाना। क्या कहलाता था? किताब खाना। किस वन्य जीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये देख लीजिए, रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान के अंदर है। और ये रामगढ़ स्थान है बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है, बूंदी जिले के अंदर। ये 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, ये जो है समीकरण है, पीबी प्लस में CuCl यानी कॉपर और सिलिकॉन प्लस में हमें जो है इसका उपयुक्त अभिक्रिया करवानी है। तो अभिक्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? द्विविस्थापन प्रक्रिया का विस्थापन का है ये उदाहरण हमें बताना है कि किसका उदाहरण है ये।
ठीक है, किस चीज का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का। तो इस प्रकार के साइंस के भी आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। ये है विस्थापन का, किसका है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर कितना है? 940 नहीं है, कितना है? 943 है। हरियाणा में भारत में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 877 महिलाएं हैं। इसका देखिए, आगे देखते हैं हम उसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ए और बी दोनों जो है हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने पूछा है कि गलत उत्तर का चयन करना है, तो दोनों ही क्या है? गलत है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे देखिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से अनुरूप अंगों के युग्मों का चयन कीजिए। अनुरूप अंग जो है उनका हमें चयन करना है। तो अनुरूप अंग इसमें है, एक तो चमगादड़ व कबूतर के पंख, इसके अंदर आते हैं अनुरूप अंगों के अंदर चमगादड़ व कबूतर के पंख। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जैसे आलू है, आलू एवं शकरकंदी, जैसे आलू व शकरकंदी। और उसके बाद बात करेंगे तो इसमें उत्तर देखिए, उसमें उत्तर हो जाएगा एक चमगादड़ व कबूतर, एक हो जाएगा आलू व शकरकंदी। ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ए व सी इसका आंसर हो जाएगा। एक तो चमगादड़ व कबूतर के पंख अनुरूप के अंग है, आलू व शकरकंदी अनुरूप के अंग है। तो ये याद रखने, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको याद रखते हैं। इनको समवर्ती अंग भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे आलू का, अगर आपसे पूछ ले कि आलू का क्या होता है? तना होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है कि आलू से संबंधित है तना, जड़, इस प्रकार। शकरकंदी की क्या होती है? जड़ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। आगे देखिए, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा जो है संगीतज्ञ नहीं हुआ, तो ये अबुल फजल ने कहा था। ये कथन किसने? अबुल फजल ने। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को फर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? फर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है, वो है तुर्की सुल्ताना का महल। किसका? तुर्की सुल्ताना का महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है, किसने? फर्सी ब्राउन ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। किसमें? हरिपुरा अधिवेशन में। अगर आप राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और बात करूं तो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली इस मॉडल पेपर को देखें और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस के लिए हो। देखिए, नल हीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है? यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो अलवार संत होते थे, आलवार संत होते थे, उनसे संबंधित है ये नल हीरा दिव्य प्रबंध ग्रंथ। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, कहां पे लाया जाता है? ये लाया जाता है राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का सहदमन करता है? कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का सहदमन करता है? ये हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये एब्सिक अम्ल। कौन सा? एब्सिक अम्ल हो जाएगा। कंबोज का अंकोर वाट का मंदिर किस शासक कीर्ति का स्मारक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। कंबोज का जो है अंकोर वाट का मंदिर किस शासक कीर्ति का स्मारक है? ये है सूर्यवर्मन द्वितीय का। किसका? सूर्यवर्मन द्वितीय का। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को। सिरका एक विलियन है। सिरका किसका विलियन है? इसमें देख लीजिए क्या होता है। इसमें देखिए 5% से 8% एसिटिकल अम्ल जल में। ठीक है, ये विलियन है किसका? सिरका का। ये याद रखना है, सिरका का बहुत बार जो है पूछा जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि एसिटिकल अम्ल के जो तनु विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो एसिटिकल अम्ल ये आ गया। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है सिरके का? ये दिल्ली पुलिस में हो सकता है आपसे पूछ ले। तो इसका होता है CH3COOH। ये सिरके का सूत्र होता है, याद रखना है। ये H है यहाँ पे, और ये 3 है, तो ये C है, और ये डबल O।
CH3COOH, ये होता है सिरके का सूत्र। ये याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो ये सिरका से संबंधित है, जो अचार में डाला जाता है, आपने सुना होगा सिरका का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? जो अब याद रखना है कि आपात की जो अनुच्छेद 355 में है आपात का, तो उसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति का उल्लेख है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? दांडी यात्रा की बात करें तो 2 मार्च 12 और 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा भी प्रारंभ की थी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। और 75 और 76 प्रधानमंत्री से संबंधित है, ये याद रखना है आपको अनुच्छेद। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से है। भारत की 10वीं अनुसूची, ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 11वीं पूछ ले आपसे, तो जो भी पूछी जाती है 11वीं पंचायती राज से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सारे अनुसूची तो 12 की 12 आपको याद करनी है, लेकिन मैं डेली आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान में संशोधन करना है तो हमें किस अनुच्छेद के तहत करना पड़ेगा? भाग 20 के तहत करना पड़ेगा। आगे देखिए, नाबार्ड है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड ये क्या है? राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास है, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। कब होती है? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका जो होता है मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें देखिए होता है, यानी राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए, IBA से क्या तात्पर्य है? IBA से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे वहां पे। IBA की फुल फॉर्म होती है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है तो सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई वाद्य यंत्र को बजाते थे। किसको? शहनाई वाद्य यंत्र को। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है, ये है नाद स्वरम से। इसे नाद स्वरम से। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बिहार राज्य से संबंधित है लोक चित्रकला, ठीक है। आगे देखिए, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वासव। कौन माने जाते हैं? वासव। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर है, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है उड़ीसा के अंदर है हीराकुंड बांध भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम करंट की। देखिए, भारतीय व अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान EOD अभ्यास सोलवेक्स का कौन सा संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 को कोच्चि में किया गया था? ये किया गया था कौन सा? 7वां। कौन सा? 7वां संस्करण जो है सोलवेक्स का किया गया था भारत और अमेरिका की सेना के बीच में। प्रधानमंत्री ने शहडोल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को किया। इसे देश के सर्वाधिक प्रभावित कितने राज्यों व जिलों में लागू किया गया है? क्या किया गया है? राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ हुआ है, कितने राज्यों व जिलों में शुरू किया गया है? तो 17 राज्यों व 278 जिले के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को बनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ठीक है। अब की बार याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को।
तो इसकी थीम 2023 की है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अरावली ग्रीन वाल परियोजना में निम्न में से कौन से राज्य शामिल है जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 25 मार्च 2023 को किया गया था? ये किया गया था हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के अंदर अरावली ग्रीन वाल परियोजना जो है शुभारंभ किया गया था। 41 नंबर देखिए, 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? कैच द टेरेन जो है 2023 की थीम है पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 31 जनवरी 2023 को जारी नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 2022 की भारत में रैंक थी 85वीं। ये याद रखना है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 के अंदर। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किस समय अवधि में किया गया? तो ये पूछा जा सकता है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 के अंदर तो ये 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को हुआ था। 25 फरवरी 5 मार्च तक। ठीक है। स्कॉर्पिन श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ये किया गया है INS वागीर। INS वागीर को जो है इसके अंदर शामिल किया गया 5वीं पनडुब्बी के रूप में। ठीक है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो अजय बंगा को। इसको अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए CEO कौन है? नीति आयोग के नए CEO कौन है? ये है BVR सुब्रमण्यम जी। नीति आयोग के नए CEO के रूप में बने थे। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी ने इस साल के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार किनको प्रदान किए गए हैं? ये भी याद रखना है आपको। तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। अतुल कुमार रॉय को और सूर्यनाथ सिंह को क्या किया है? युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 के। अगला देखिए, किस लेखक को देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन थे? वो थे आशा पारेख। ये याद रखना है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? आशा पारेख को मिला था। 24 वर्ष 2022, इसमें देखिए 24 है। वर्ष 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये भी याद रखना है आपको, गुरबख्श सिंह को। किसको? गुरबख्श सिंह को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया था। अगला देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया था उपयुक्त सभी। एलेस बालियात्स्की रूस की, इसको मिला था। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी और मेमोरियल को, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 से दिया गया था। ठीक है, ये याद रखने। आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसी के साथ हम बात करें, जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है 26 से 31 अक्टूबर को फिजिकल होने वाला है, जिनके नंबर लगभग 160 170 से लगभग बन रहे हैं। अभी पूरा पता नहीं है, 7 दिन पहले वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे कि किसी को भी पास कर सकते हैं। तो सभी अपना हौसला न छोड़ें, सभी तैयारी करते रहें। जिनके 130 नंबर है वो भी तैयारी करते रहें। इसमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि जो है डिसाइड करने वाले राजस्थान पुलिस वाले ही हैं। क्योंकि 7 दिन पहले आपका अगर एडमिट कार्ड आ जाता है, अगर आपने दौड़ की 15 दिन दौड़ की तैयारी कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, आपका शरीर आपके फिट ही होगा। तो 15 दिन दौड़ लगा लो और आपको पता चल जाएगा कि मेरा पास हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो अच्छी तरीके से आगे तैयारी लग जाना, और जिनका हो गया वो अच्छी तरीके से फिजिकल देना और आगे एग्जाम देना। उसके लिए स्पेशल हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट फीस ला रखी है। तो कंप्यूटर का बयानी ज्ञान इसमें आपको सारा मिलेगा। राजस्थान करंट अफेयर्स मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट मिलेगा, और महिलाओं के बच्चों के अधिकारों के लिए जो योजनाएं स्टार्ट की है वो मिलेगा, और राजस्थान की सरकार की योजनाएं। मात्र 100 रुपए में टेस्ट फीस मिलेगी आपको, डेली टेस्ट मिलेगा इसमें। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए भी स्पेशल ये 50 रुपए में राजस्थान प्लस करंट अफेयर्स की टेस्ट फीस हमारी चल रही है। आगे अगर आप सूचना सहायक एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए स्पेशल हमने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट फीस है 50 रुपए में। आपको पता है ERO के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय के, तो सूचना सहायक में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ओल एग्जाम 2023 की तैयारी करें तो इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मंथली वाइज टेस्ट सीरीज प्लस में PDF मिलेगी 50 रुपए में।
और पूरे साल में आपको जो है करंट मिलता रहेगा। जैसे ही मंथली आ जाएगा हम आपको देते जाएंगे। तो इसकी जो है हम आगे स्टार्ट कर देंगे। दिसंबर तक ये कंप्लीट होने वाला है, तो ले सकते हो। इससे पहले हमने सितंबर तक इसमें अपलोड कर दिया है। और आगे हम जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम नई जनवरी 2023 से, ये 24 से 2 जनवरी 2025 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करेंगे। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डेली इस क्लास को देखिए। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की, जीडी की, तो ये कॉम्बो है जहाँ पे आपको पता है इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो करंट के और सब आपको देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।